हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रोटीफेरा। यह एमएससी ज़ूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सिनॉप्सिस देखते हैं इसके। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है इकोलॉजी, थर्ड है मॉर्फोलॉजी, फोर्थ है बॉडी वॉल, फिफ्थ है डाइजेस्टिव सिस्टम, सिक्स्थ है एक्सक्रीटरी सिस्टम, सेवन्थ है नर्वस सिस्टम्स एंड सेंस ऑर्गन्स, एट्थ है रिप्रोडक्शन, नाइन्थ है लाइफ हिस्ट्री। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। रोटीफेरा जंतु सामान्य और अलवणीय जल में बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें व्हील एनिमलक्यूल भी कहते हैं। ये जंतु मेटाजोआ के सबसे सूक्ष्म जंतु होते हैं। रोटीफर जंतुओं की बॉडी के आर पार देखा जा सकता है, अर्थात ये पारदर्शी होते हैं। इन्हें पारदर्शी कहा जाता है। जीवित अवस्था में इनके बॉडी की क्रियाएं साफ दिखाई देती हैं। जीवित अवस्था में इनकी बॉडी की जो क्रियाएं होती हैं वह साफ अवस्था में दिखाई देती है। सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज 1730 में की थी। प्रारंभ में इन्हें प्रोटोजोआ संघ में रखा गया था। एहरेन वर्ग 1838 में इन्हें इन्फ्यूशोरिया वर्ग में अलग से रखा था। सेकेंड पॉइंट है इकोलॉजी। रोटीफर सर्वव्यापी कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, क्योंकि इनके अंडे आसानी से हवा तथा जंतुओं द्वारा विसर्जित हो जाते हैं। ये बहुतायत में अलवणीय जल में, कुछ लवणीय जल में तथा कुछ जो होते हैं वह दलदलों में तथा कभी कभी ये परजीवी होते हैं। इन्होंने अपने आप को विभिन्न वातावरण के लिए अनुकूलित करके रखा हुआ है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी रूप से हम इन्हें जो है वह 3 प्रकारों में देख सकते हैं। फर्स्ट है एल्किलाइन फौना। हार्ड वाटर में मिलते हैं। यह जो है वह हार्ड वाटर में मिलते हैं तथा इनके अंडे एल्किलाइन अवस्था के लिए अनुकूलित होते हैं। सेकेंड है एसिड फौना। सॉफ्ट वाटर में मिलते हैं तथा इनके एग्स एसिड अवस्था के लिए अनुकूलित होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसकर्षण फौना। इन जंतुओं के अंडे एसिडिक तथा एल्किलाइन दोनों अवस्था के लिए अनुकूलित होते हैं। रोटीफर जौ की सतह पर तली पर रेंगता है या सीलिया की मदद से तैरते हुए गति करता है। ये जंतु यूनिसेल्युलर एल्गी, अन्य सूक्ष्म जंतु या भोजन के कण जो सीलिया की गति से मुख के अंदर आ जाते हैं को खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कीड़ों, क्रस्टेशियन तथा फिशेस को भोजन बनाते हैं। यह प्राणी अलवणीय जल की फूड चेन्स में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। थर्ड है मॉर्फोलॉजी। प्रायः रंगीन और पारदर्शी होते हैं। क्यूटिकल के घेरे के कारण पीला रंग जो है इनका दिखाई देता है। कई रोटीफर जो बर्फीले स्थानों जैसे एल्पाइन या पोलर क्षेत्रों में हैं पाए जाते हैं। ये भूरा, लाल और नारंगी रंग आहार नाल में दिखाई देते हैं। इसका आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है तथा ज़्यादातर प्रोटोजोआ से भी छोटे आकार के जो हैं यह होते हैं। इसमें से ज़्यादातर रोटीफर अमीबा से छोटे होते हैं तथा इनका भोजन भी बनते हैं। यह देखने में सिलिएटेड प्रोटोजोआ जैसे होते हैं, सिलिएटेड प्रोटा जैसे दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल फीचर्स। एक सामान्य रोटीफर के फूले हुए तथा लंबे शरीर को
3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इसका फर्स्ट है हेड, शरीर का अगला भाग सिर के रूप में स्पष्टतः अलग से दिखाई नहीं देता है। सिर पर सीलिया का मुकुट होता है जिसे कोरोना या ट्रोकर डिस्क कहते हैं। इस मुकुट पर सीलिया का वितरण जंतुओं में भिन्न प्रकार से हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रंक, शरीर का मध्य भाग लंबा, पतला और चौड़ाई लिए हुए होता है जहाँ मुख्य विसरल अंग पाए जाते हैं। सामान्यतः यह एक कवच जैसी क्यूटिकल से घिरा रहता है। कवच की संरचना के क्यूटिकल से घिरा रहता है। यह क्यूटिकल पारदर्शी व लचीली होती है। जो क्यूटिकल होती है वह पारदर्शी एवं लचीली होती है। इसे लौरिका कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका फुट, अंतिम भाग या एनस के बाद का हिस्सा धीरे धीरे पीछे की ओर पतला होता जाता है जिसे पैर या पूंछ कहते हैं। जिसे जो है पैर या पूंछ कहते हैं। इसकी क्यूटिकल प्रायः छल्ले के समान होती है। पूंछ लंबी या छोटी हो सकती है तथा एक चिपचिपे डिस्क के रूप में या 1 से 4 तक नुकीले चलित अंगुली के आकार के टोस में खत्म होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस तथा एपिडर्मिस तथा सब एपिडर्मल मसल से बनी होती है। क्यूटिकल नॉन सेल्यूलर होती है तथा हाइपोडर्मिस से स्रावित होती है। यह स्क्लीरोप्रोटीन्स की बनी होती है तथा यह रक्षा कवच का भी कार्य करती है। हाइपोडर्मिस एक पतली सिंसाइटियम ऊतक की जो है वह बनी होती है जिसमें बिखरे हुए कई केंद्रक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पिस्यूडोसील, एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसील से विकसित एक बड़ी गुहा बॉडी, भित्ति तथा आहार नाल के बीच पाई जाती है। फिफ्थ पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रोटोजोआ, कार्बनिक कण तथा अन्य सूक्ष्म जंतु सीलियरी गति द्वारा मुंह में ढकेल दिए जाते हैं। मुख सीधे बक्कल कैविटी द्वारा गोलाकार लंबे पेशीय फेरिंग्स में खुलता है जो भोजन को चबाता है। फेरिंग्स द्वारा भोजन को चबाने का कार्य केवल रोटिफर ही करते हैं। इनकी फेरिंग्स में ट्रॉफी नामक काइटिन के बने दांत तथा जबड़े होते हैं जो गुहा में निकले रहते हैं। ट्रॉफी मुख्य रूप से 7 टुकड़ों से बनता है तथा एक अकेला होता है। इसके बीचों बीच में एक मध्य आधारी बेस होता है जिसे जो है फलक्रम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। इसमें अमाशय के दोनों तरफ पार्श्व में दोनों तरफ एक एक उत्सर्जी नलियाँ या प्रोटीन क्रिया होती है जिसमें अनियमित रूप से टैग लटके रहते हैं जिनके सिरों पर 2 से 8 तक फीमेल सेल्स होती हैं। शरीर के अगले भाग में मुख से ऊपर उत्सर्जी नलिका एवं ट्रांसवर्स रीनल कमीशर से जुड़ती हैं। इन ट्रांसवर्स कमीशर को हक्सले का एनास्टोमोस कहते हैं। पिछले भाग में उत्सर्जी नलिकाएं एवं संयुक्त यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है जो कि समय समय पर सिकुड़कर इकट्ठा हुए द्रव को
क्लोएका के द्वारा शरीर के बाहर निकालता रहता है। 7 पॉइंट है नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। इन जंतुओं में मस्तिष्क एक बाइलोब्ड सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया से बनता है, जो कि सिर में फेरिंक्स के ऊपर स्थित रहता है। विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं मस्तिष्क से निकलकर विभिन्न अंगों व संवेदी केंद्रों को जो है जाती हैं। बेसिल्स, मेम्ब्रेनेस, स्टाइल, फीलर्स, सिलिएटेड पेट, पैपिली, एंटीनी, नेत्र बिंदु आदि कुछ नए संवेदी अंग इसमें पाए जाते हैं। 8वां पॉइंट है रिप्रोडक्शन। इनमें लैंगिक जनन जो है वह पाया जाता है। इनमें दोनों लिंग अलग अलग होते हैं तथा शारीरिक संरचना से स्पष्ट भिन्नता होती है। जनन अंग अपेक्षाकृत जो है वह सरल होती है। 9वां पॉइंट है लाइफ हिस्ट्री। निषेचन आंतरिक होता है। स्पर्म ट्रांसफ़र करने के लिए नर अपने पेनिस से मादा के शरीर के किसी भी भाग में वार करता है और एक हाइपोडर्मिक सुई की तरह स्पर्म को शरीर की स्यूडोसील में डाल देता है। ये स्पर्म मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ए है एक निषेचन में काम आता है, बी दूसरा पेनिट्रेशन में उपयोगी होता है। रोटिफर में जीवन चक्र मौसम पर आधारित होता है। अंडे प्रातः तालाब की नली में दिए जाते हैं या फिर अंडों को मादा या अन्य जंतुओं के शरीर पर चिपका दिया जाता है। इन जंतुओं में अंडे विभिन्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एमिक्टिक एग्स। ये बड़ी पतली भित्ति के डिप्लॉयड टू एन अंडे होते हैं जो निषेचित नहीं किए जाते हैं। ये पार्थिनोजेनेटिक या गर्मी के अंडे होते हैं। बी है एमिक्टिक एग्स। ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है पार्थिनोजेनेटिक। यह अंडे बिना निषेचन के सीधे नर जंतुओं में विकसित होते हैं। सेकेंड है फर्टिलाइज्ड एग्स। ये अंडे निषेचित होते हैं। छोटे तथा पतली भित्ति वाले हेप्टाइड एन अंडे डोरमेंट या जाड़े के अंडे कहलाते हैं। 10वां पॉइंट है डेवलपमेंट। क्लीवेज स्पाइरल तथा डिटर्मिनेटेड होता है। एपिबॉलिक गैस्ट्रुलेशन होता है। स्टोडियम तथा प्रोक्टोडियम एक्टोडर्म के इन्वर्जेशन से बनते हैं। भ्रूण सीधे विकसित होते हैं। इनमें कोई लार्वा नहीं बनता है। ज़्यादातर रोटिफर ओविपेरस जबकि कुछ विविपेरस होते हैं, जैसे फिनिलोडीना विविपेरस। मादाओं में से पूर्ण विकसित जंतु मादा का पेट फाड़कर निकलते हैं, जिससे जो है मादा की मृत्यु हो जाती है।